हेलो दोस्तों, एडमिशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका 2 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेट नंबर 3 करेंगे, टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। और इस रुक्मणी बुक में कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम लोग डेली एक सेट कर रहे हैं। और यूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे मल्चिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो यह खिताब दिया गया था जय सिंह एवं जसवंत सिंह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त यानी अपने पद से मुक्त होते हैं और नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान का शुरुआत किया था? तो दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। अगला प्रश्न है, अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का इतिहास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां का इतिहास है। छठा प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। और पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इन दीवारों पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। ऑप्शन डी सही है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के समय में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। और इनका मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम्स में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो यह यूनाइटेड किंगडम्स में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में 1892 ईस्वी में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ये सही है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में वाइचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, पनबूर, हजीरा, पारादीप एवं हल्दिया। तो चारों ऑप्शन में से हजीरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हजीरा बंदरगाह गुजरात के सूरत में स्थित है। आपका हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। इसे भी नोट कर लें कि पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रोलॉजी। चलिए आपका आगे फिर रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्न को स्किप करते हैं, सिर्फ जीके और साइंस के प्रश्न को ही देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है साइंस का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देखते हैं। यहाँ से फिर हम लोग जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट होता है कि रोग प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ रो होगा। हम लोग प्रतिरोधकता को कितने भी भागों में काट देंगे तो उसका प्रतिरोध सेम रहेगा, चाहे आप कितने भी भागों में काट दें, उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग संकुचित होगी, ऑप्शन ए सही है। जब स्प्रिंग में आपका जब धारा प्रवाहित किया जाएगा तो स्प्रिंग आपका फैलेगा नहीं बल्कि वह संकुचित होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर प्रश्न है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यार्थियों के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही है, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। 45 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल डैश है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए सही है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश और कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका यही कारण सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है, बिल्कुल गलत है। बाकी आपको इंद्रधनुष का बनना, तारे का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण होना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है और सूर्य का लाल होना प्रकाश के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व q के मध्य का रिश्ता क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, v² = 1/p। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झूमिंग कृषि यानी झूम कृषि उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं कि धूपगढ़ की पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ का पहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ऑप्शन सी सही है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन ए सही है। बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह सही प्रश्न तो काफी आसान है, आप सभी को याद होगा। चलिए आगे देखते हैं कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की
राजधानी बेरूत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शा दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जो मराठा और अहमद शा अब्दाली के बीच में था, और मराठों के ओर से था बालाजी बाजीराव। मराठा की ओर से था बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है कि जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1956 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1956 ईस्वी में बना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह को चेंज करके रखा गया है। ऑप्शन सी सही है। और कांडला बंदरगाह पहले गुजरात में था और उसी का नाम चेंज करके अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर को प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। एक बार आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष रहे और एक आपका 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, और इसी के बाद ये त्यागपत्र दे दिए थे अध्यक्ष पद से, और जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 का ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है 63 का। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता पशुओं का पालन और फसलों की खेती के एक साथ करना, पशुओं के लिए और अपने खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए भी एक साथ करना, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से केनिया ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, यह सही है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, यह भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की एक सीमा है, यह बिल्कुल गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है, जो सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है संपदा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या वृत्त कर और स्टाम्प शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्त कर और स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी पर्वत आपका पूर्वी घाट में स्थित है, जो लगभग उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 69 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा गया है? तो यह दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो शिखर धवन को अभी तक कोई भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी सही। बाकी आपका विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक
तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखिया और उप मुखिया दोनों पर 6 माह के दौरान उन पर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से है? तो नगरपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 243 के पी से जेड जी तक है, यानी 243 के यच से लेकर यन तक है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना और उस समय इंदिरा गांधी का काल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अशोक रुद्र और एएस माने मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना का अशोक रुद्र एवं एएस मांडले पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास करना, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर समूह। चलिए आगे देखते हैं, 80 नंबर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की पहली क्षेत्र एआई न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एआई न्यूज एंकर लीसा को सर्वप्रथम ओडिशा में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत किया गया है? तो लाडली बहन योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। 11वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? यानी 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी 2023 के बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसका सम्मान में मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस विद्या चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के द्वारा कुल 22 स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आगे आपका 96 से फिर स्टार्ट होता है साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 इंटू 10⁻6 के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31,40,000 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे भी आपका मैथ ही है। चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपका साइंस है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 3। 102 नंबर देखते हैं, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार है, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपक्षेपीकृत भारी समस्थानिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया Fe3+E = Fe3+2 के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe3+ और Fe2 दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि 105 नंबर, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितने बंध होते हैं? तो हीरा में 4 अन्य कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। गंदे सार्वजनिक
मूत्रालय में निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलता है। ऑप्शन ए सही है। एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लयन काय की खोज के लिए डुवे ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? लयन काय की खोज के लिए डुवे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार वर्ष 1974 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 113 नंबर, रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी सही है। स्पाइरोगाइरा और प्लनेरिया में क्या होता है? तो इन दोनों में पुनर्जनन होता है। ऑप्शन डी सही है। स्पाइरोगाइरा और प्लनेरिया में पुनर्जनन होता है। 115 नंबर देखेंगे कि अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो इन दोनों में 62% अकार्बनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त होता है। तो हमारा आज का तीसरा सेट समाप्त हो गया है और बिहार एसएससी का जीके का भी अलग से सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका वीडियो डेली अपलोड किया जा रहा है। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके भी लिंक दिया गया है। आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं और बिहार स्पेशल का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वो लोग भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।